तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुशियन अपने स्पिरिचुअल ऑरा की हेल्प से सीने फैंग के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कर रहा था और लुशियन ऐसा करते ही ये पॉइजन भी बाहर आना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर सीने फैंग अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि लगता है काम बन गया, तुम्हारा स्पिरिचुअल ऑरा वाकई में इस पॉइजन को मेरी बॉडी से सप्रेस कर रहा है। जिस पर लुशियन कहता है हाँ ये हो तो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो हो रहा है, अगर इसी रेट से आगे बॉडी मौजूद ये पॉइजन डिटॉक्सिफाई होता रहा तो सिर्फ आगे पॉइजन को रिमूव करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। तब सीने फैंग कहते हैं लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मेरी बॉडी इस पॉइजन को और 1 घंटे तक झेल पाएगी। जिस पर लुशियन कहता है सीने फैंग क्या इस पॉइजन को खत्म करने का कोई और तरीका नहीं है। तब सीने फैंग कहता है कि मैंने एक बार डीन से सुना था कि किसी भी टाइप के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेम की जरूरत होती है जो किसी पावरफुल कल्टीवेटर का होना चाहिए या फिर लाखों साल पुराने बीस्टों का। जिसे सुना लुशियन इस निकाले हुए पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करते हुए कहता है कि मेरा ब्लड 9 के ब्लड से लिंक है, जिसकी वजह से मैं इस पॉइजन को भले ही स्लो तरीके से लेकिन सप्रेस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब 9 है जो मेरी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा वो एक लाखों साल पुरानी एंशिएंट हेवनली बीस्ट है, लेकिन मैं उससे हेल्प कैसे मांगू तो अभी अपने रिकवरी फॉर्म में है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और इधर हम मोन जी को देखते हैं जो किसी की ओर देखते हुए बहुत ही कृपी तरीके से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना कि मोन जी अब सामने की ओर कूदते हुए जनरल वन को गला पकड़ के उठा लेता है, जिसके बाद हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुप जाओगे। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम वाकई में गार्डियन सेक्टर नंबर 1 जनरल कहलाने के लायक हो। पूरे गार्डियन सेक्ट में इकलौते तुम ही हो जिसे डिफीट करने में मेरी ये हालत हो गई। मगर कोई बात नहीं, विनर तो विनर होता है, तुम में से कोई भी लायक नहीं है जो मोन जी को डिफीट कर सके। चलो अब जल्दी से मैं बाकियों को भी निपटा लेता हूँ। और इतना कि मोन जी जनरल वन को लेके यहाँ से निकल जाता है। जिस पर अब इधर हम लीतों को देखते हैं जो अभी मेडिटेट कर ही रहा था और सीने फैंग बहुत ही हताश हो गए कोने में बैठे हुए थे, जो खुद से अब बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मेरी वजह से अब सबकी जान खतरे में आ गई है। काश मैं आखिरी बार डीन से बात कर पाता, लेकिन अब तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जिस पर अब सीने फैंग लुशियन की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का जो मुझसे कई सालों का छोटा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरी लाइफ की आखिरी होप ये बनेगा। लुशियन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें बांध रखी है, लेकिन प्लीज इस बार हमेशा की तरह कोई चमत्कार कर दो। मैं ऐसे 0 होप के साथ एम्बैरेस होके नहीं मरना चाहता। और अब इधर हम लुशियन को देखते हैं जो अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। जिस पर अब लुशियन बहुत ही प्यार से कहता है कि मेरी प्यारी गॉडेस क्या तुम जाग रही हो। तब लुशियन के सामने मौजूद 9 के अंडे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिस पर लुशियन अभी संडे के बहुत ही करीब आते हुए कहता है कि 9 क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो। तब इस बार भी अंदर की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिस पर लुशियन अभी संडे को ठुक करते हुए कहता है कि मेरी एंजल क्या तुम अंदर हो। तब इस बार भी 9 की ओर से नील बटा सन्नाटा यानी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जिसमें लुशियन बहुत ही फनी तरीके से पैनिक होते हुए कहता है कि 9 मेरी प्यारी कबूतर प्लीज उड़ जाओ, अगर आज तुम नहीं उठी तो बाहर 2 सीनियर उठ जाएंगे, प्लीज 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 उड़ जाओ, आखिरी बार उड़ जाओ, मैं तुम्हें और बाद में नहीं बुलाऊंगा। तब फाइनली अब 9 अंदर से रिस्पॉन्स देते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे एक्सेल को ब्रेक करने पे क्यों तुले हो, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिस पर लुशियन कहता है क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तब 9 कहती है तुम मतलब ही हो, तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़ती है तभी तुम मेरे पास आते हो। आइसोलेशन में आए हुए इतने दिन हो गए लेकिन तुम कभी मुझसे बात करने के लिए नहीं आए। जिस पर लुशियन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम ही ने तो कहा था कि तुम अपने रिकवरी फॉर्म में हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा था। तब 9 कहती तो फिर आज की आवाज तुम इस तरह से यहाँ पे क्यों आए। जिस पर लुशियन कहता है कि मेरे तो सीनियर ड्रैगन पॉइजन से इन्फेक्टेड है। तब 9 कहती तो मैं भला इसमें क्या करूँ। जिस पर लुशियन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं किया तो मुझे अपना थोड़ा सा फ्लेम दे सकती हो। तब 9 कहती कि ये आखिरी बार है, अगर दोबारा तुम मेरे पास रोते हुए आए तो भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। जिसमें लुशियन थैंक यू सो मच गॉडेस कहता है। और अब इधर हम सीने फैंग को देखते हैं जिनकी बॉडी में इस पॉइजन का असर और भी ज्यादा होने लगा था। तब सीने फैंग कहता है पता नहीं लुशियन उस 9 इधर बर्ड को मना पाएगा या फिर नहीं। जिसमें लुशियन अब अपनी आंखों को खोल लेता है। तब सीने फैंग पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात बना। जिसमें लुशियन यस कहते हुए 9 के फ्लेम को अपेयर कर लेता है। तब इस फ्लेम को देखकर सीने फैंग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो कम से कम एक 10 लाख साल पुरानी 9 फैमिली का एंशिएंट फ्लेम है, आखिर उसने तुम्हें ये फ्लेम दिया कैसे। जिस पर लुशियन कहता है कि मेरी दीदी को मनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लास्ट में वो मान ही जाती है। और फिर लुशियन कहता है कि चलिए अब इस पॉइजन को खत्म करते हैं। जिस पर अविता कहते हैं लुशियन दोबारा सीने फैंग के हाथों को पकड़ता हुआ प्रोसेस को शुरू कर देता है। तब इस बार तो सीने फैंग का पॉइजन बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सीने फैंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि लुशियन तुमने कर दिखाया। जिस पर लुशियन भी बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि अभी ड्रैगन पॉइजन में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब लुशियन हंसते हुए लीतों की ओर आता है, जिसके बाद 9 के फ्लेम को इनके ऊपर भी फेंक देता है। तब पलक झपकते ही अब लीतों इस पॉइजन से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जिसमें लुशियन अब इस पॉइजन इस फ्लेम को वापिस ले लेता है। तब सीने फैंग अब लीतों को आवाज देते हुए कहते हैं कि लीतों क्या तुम ठीक हो।
जिस पर ली तोंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ठीक किया है। तब लूशियन कहता है कि नो प्रॉब्लम, ये मैंने किया है। जिस पर सी ने फेंक कहता है कि चलो ये पॉइजन तो हमारी बॉडी से निकल गया, अब जल्दी से हमें अपने पावर्स को रिकवर करना होगा। तब इतना कहता है सी ने फेंक और लीतोंग अब सीधे मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं। जिस पर अब मेडिटेट करते करते लीतोंग कहता है कि फेंक इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तब लूशियन कहता है कि असली मजा तो अब आएगा, फाइट बिल्कुल फेयर तरीके से स्टार्ट होगी। मोनो जी अब तुम तैयार हो जाओ, ये दोनों अब तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। जिस पर अब 5 मिनट होते होते ये दोनों अपने 50% पावर से रिकवर कर लेते हैं। तब लूशियन कहता है बहुत खूब, इनकी पावर तो बहुत क्विकली रिकवर हो रही है। और फिर लूशियन कहता है जब तक ये दोनों रिकवर हो रहे हैं तब तक मैं देख लेता हूँ कि आखिर इस पॉइजन में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल और टॉक्सिक पॉइजन बनाता है। जिस पर अब इस ड्रैगन पॉइजन को देखते हुए लूशियन कहता है कि क्या ये मेरे ब्लैक गॉड थंडर से भी ज्यादा पावरफुल है। तब यही सोचकर लूशियन अब ब्लैक गॉड थंडर को अपनी उंगली में अपेयर करता हुआ इस ड्रैगन पॉइजन से मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। जिस पर अब इन दोनों पॉइजन के मिलने से रिजल्ट ये आता है कि ब्लैक गॉड पॉइजन पूरी तरीके से ड्रैगन पॉइजन को काबू कर लेता है और लूशियन की उंगली में ही अपनी तरह ही समा लेता है। तभी देखकर लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो कमाल हो गया, ब्लैक गॉड पॉइजन इस पॉइजन को भी एब्जॉर्ब कर लिया। चलो अब देखा जाएगी कि हम इस पॉइजन से कोई पावरफुल अटैक कर सकता हूँ। और इतना कि लूशियन अब सामने की चट्टान की ओर उंगली करते हुए कहता है कि चलो इस दीवार को डिस्ट्रॉय कर दो, मगर ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। तब लूशियन अपनी उंगली देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ। जिस पर लूशियन अपनी उंगली से सामने की चट्टान में चीसने लगता है। तब ऐसा करते ये चट्टान धमाके के साथ टूट जाता है, जिसे देखकर लूशियन बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो कमाल हो गया, मैं तो अब बस उंगली घुमा के किसी भी चट्टान को ब्रेक कर सकता हूँ। तब इधर लीतोंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि चलो सारी पावर्स तो लगभग रिकवर हो ही गई है। जिस पर सी ने फेंक कहता है कि सिर्फ रिकवरी नहीं हुई बल्कि कुछ इंप्रूवमेंट भी हो गई है। तब लीतोंग कहता है कि चलो फिर उस ड्रैगन के बच्चे को सबक सिखाते हैं। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम रोली को देखते हैं जो अकेले बैटलफील्ड में फाइट कर रही थे। तब मिजून कहती है कि इतने शर्म की बात ही तब से रोली हमें बचा रही है, उसने एक ही करके अभी तक बाउंड्री लिस्ट के 4 आदमी को डिफीट कर दिया है। जिस पर वांगथोंग कहता है कि पावर्स तो चैंग फेंग और लीतोंग से भी कहीं ज्यादा है। तब इधर ये ब्लैक कारो अपने हाथों गिर देखते हुए कहता है कि इस लड़की ने तो मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया, अगर वो लड़का भी इसके साथ होता तो पता नहीं अभी तक यहाँ पे क्या हुआ होता। जिस पर ये पीछे वाला आदमी कहता है कि ब्लैक कारो आखिर तुम किस लड़के की बात कर रहे हो। तब ब्लैक कारो कहता है कि उस लड़के का नाम लूशियन है, वही लड़का वुलनमैन को डिफीट करके अपने साथ ले गया, मगर क्या फायदा, अभी तक वो चैंग फेंग और लीतोंग मर चुका होगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।